वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड इन शॉर्ट विद ज्योति। और आज की हमारी मूवी है द इनटचेबल। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाई देते हैं जो कार में सफ़र कर रहे हैं। इसमें एक का नाम ट्रिस होता है जो कार ड्राइव कर रहा है और दूसरा फिलिप है जिसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ट्रिस पेरिस की सड़कों पर बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा है और इसी ओवर स्पीड के कारण पुलिस उन्हें रोक लेती है। जिसके बाद ट्रिस एक झूठ कहता है। वो कहता है कि कार में जो बैठा है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह उसे ही हॉस्पिटल ले जा रहा है। इतना सुनने के बाद कार में जो बैठा होता है फिलिप, वह भी बीमारी का नाटक करने लगता है। जिसके बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। आगे चलकर वे दोनों बहुत हंसते हैं और गाने सुनते हुए एंजॉय करते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां दिखाया जाता है कि एक बड़े से घर में बहुत सारे लोग बेंच पर बैठे हैं और इंटरव्यू में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी में ट्रिस भी बैठा होता है। और ये इंटरव्यू एक ऐसे आदमी की देखभाल के लिए होता है जिसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, मतलब लकवाग्रस्त है। वो अपने सिर को छोड़कर बाकी अपने किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं हिला सकता। और इस आदमी का नाम फिलिप है और ये बहुत अमीर है। इसीलिए इंटरव्यू में बहुत सारे क्वालिफाइड लोग आए होते हैं और सभी इस नौकरी को पाना चाहते हैं सिवाय ट्रिस के, क्योंकि ट्रिस सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्म पर एक सिग्नेचर के लिए आया होता है ताकि उसे सरकार से मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता हमेशा मिलता रहे। इसलिए वह अपनी बारी का इंतज़ार किए बगैर बीच में ही कैबिन में चला जाता है। कैबिन में फिलिप और उसकी असिस्टेंट बैठी होती है और फिलिप वहाँ पहुँचता है। फिलिप कहता है कि उसे जल्दी से फॉर्म पर सिग्नेचर दे दिया जाए ताकि वो यहाँ से चला जाए। उसे इस नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे बहुत कहने पर वह थोड़ी देर बैठ जाता है। फिलिप उससे कहता है कि अगर उसे नौकरी मिल जाए तो उसका मोटिवेशन क्या होगा। और फिलिप बिना डरे कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट जो कि बहुत खूबसूरत है, और वह फिलिप के सामने ही उसे इशारा करता है जिससे फिलिप भी हंस पड़ता है। फिर वह उससे कहता है कि अगर उसे सिग्नेचर चाहिए तो वह अगले दिन 9 बजे आकर के वह ले ले। ट्रिस उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ट्रिस अपने घर पहुँचता है जहाँ उसके छोटे भाई बहन उसकी आंटी के साथ रहते हैं। ट्रिस के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी आंटी ने ही उन सभी बच्चों को पाला पोसा था। लेकिन जब आंटी ट्रिस को देखती है तो वह बहुत गुस्सा होती है क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो जेल में था और उसकी आंटी नहीं चाहती थी कि उसका बुरा असर उसके बाकी बच्चों पर पड़े। इसलिए वह उसे घर से निकल जाने को कहती है और ट्रिस उतनी ही रात में घर से निकल जाता है। और ट्रिस वो रात अपने क्रिमिनल दोस्तों के साथ बिताता है और अगले दिन वह फॉर्म लेने के लिए उस बड़े से घर में जाता है जहाँ फिलिप उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के ट्रायल पर रखना चाहता हूँ। और इस तरह ट्रिस को वो जॉब मिल जाती है। ट्रिस इस जॉब से खुश नहीं था, पर जब वह अपना बड़ा सा कमरा और एक आलीशान बाथरूम देखता है तो वह बहुत खुश होता है। वह बिस्तर पर कूद पड़ता है क्योंकि उसके पास घर भी नहीं था और आंटी ने भी उसे घर से निकाल दिया था। तो ये जॉब ऑफर और ये आलीशान कमरा उसके लिए उस समय बिल्कुल सही था। अब ट्रिस को फिलिप की देखभाल करनी है। वहाँ जो नर्स होती है वो ट्रिस को समझाती है कि फिलिप की देखभाल किस तरह करनी है, पर फिलिप उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वहीं सोफे पर सो जाता है। तब नर्स उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि अगर सोना है तो रात में सोना। फिर वो ट्रिस को कहती है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि फिलिप को किस तरह बेड से उठाकर व्हील चेयर पर बिठाना है। और ट्रिस कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वह ताकतवर होता है। तो वह फिलिप को कमर से पकड़कर उठा लेता है और चेयर पर बिठा देता है और नर्स की तरफ देखकर कहता है कि ये सही है ना। तभी फिलिप चेयर से गिरने लगता है और फिर नर्स उसे पकड़ लेती है और उसे समझाती है कि जब तक फिलिप को अच्छे से स्ट्रेप ना करो उसे मत छोड़ना, क्योंकि फिलिप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसे ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। अब ट्रिस फिलिप को बाथरूम में नहलाने ले जाता है। वो उसे बहुत देर तक नहलाते रहता है। जब नर्स वहाँ आती है, पूछती है कि सब ठीक है, तब ट्रिस कहता है कि किस तरह का शैम्पू है, इसमें तो झाग ही नहीं बनता। दरअसल ट्रिस फुट क्रीम को उसके सिर पर लगा देता है जिसकी वजह से झाग नहीं बनता और शैम्पू को फिलिप के पैरों में लगा देता है। इस तरह वह बहुत कन्फ्यूज़न में होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी क्रीम रखी होती है। चूँकि ट्रिस एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था इसलिए उसके यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसे यह समझने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद नर्स ट्रिस को स्किन टाइट सॉक्स देती है जो उसे फिलिप को पहनाने होते हैं, पर ट्रिस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये वो कभी नहीं करेगा। उसने खुद कभी ज़िंदगी में सॉक्स नहीं पहने तो वह दूसरे को कैसे पहना सकता है।
ट्रिस फिलिप की तरफ देखकर कहता है कि वह ऐसा काम किसी दूसरे से कैसे करा सकता है, इससे अच्छा तो ये होगा कि वो मर जाए। और फिलिप उसे कहता है कि मैं सच में मर जाऊंगा अगर मैंने ये सॉक्स नहीं पहने, क्योंकि इसे पहनने से ही उसके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। और तब ट्रिस उसे ना चाहते हुए भी सॉक्स पहनाता है। अब ट्रिस धीरे धीरे फिलिप के सारे काम करने लगता है, पर जब भी वह फिलिप का कोई काम करता है उसका ध्यान हमेशा दूसरी तरफ होता है। जैसे जब वह पैरों की एक्सरसाइज करवाता है तो उसका ध्यान मोबाइल में होता है। एक बार ट्रिस के हाथ से गलती से चाय का गर्म पानी फिलिप के पैर पर गिर जाता है, पर ट्रिस हैरान होता है कि फिलिप को कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और ट्रिस अब जानबूझकर फिलिप के पैरों पर गर्म पानी डालने लगता है। और तभी नर्स वहाँ आती है और उसे रोकती है, कहती है, ये क्या कर रहे हो, क्या तुम उसके पैरों को जला दोगे? पर ट्रिस इसी हैरानी में होता है कि फिलिप को क्यों कुछ महसूस नहीं होता। फिर जब ट्रिस फिलिप को खाना खिलाता है तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आ जाती है और ट्रिस का पूरा ध्यान उसी पर होता है। और इधर वह खाना फिलिप की आंख में डालने लगता है। तब फिलिप उसे रोकता है, पर वह ट्रिस से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि ट्रिस अभी काम सीख रहा है। अब ट्रिस फिलिप को बाहर ले जाने के लिए निकलता है, जहाँ एक पुरानी गाड़ी को देखकर ट्रिस कहता है कि मैं तुम्हें इसमें घोड़ों की तरह लोड नहीं करूँगा और ना ही ये कार चलाऊँगा, बल्कि आज हम एक अच्छी शानदार कार में चलेंगे। फिलिप कहता है, मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊँगा, पर ट्रिस उसे कार की फ्रंट सीट पर बिठा देता है। और जब कार स्टार्ट होती है तब कार की आवाज़ सुनकर ट्रिस की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जब वह कार को गेट पर लाता है तो वहाँ एक कार पार्क होती है। दरअसल ये कार उसके पड़ोसी की होती है, जो अक्सर यहाँ कार खड़ी कर देता था। पर ट्रिस को इस बात से गुस्सा आता है। वो कार से उतरकर उस लड़के के पास जाता है और उसे कार से ज़बरदस्ती उतारकर उसका सिर नो पार्किंग के बोर्ड से सटा देता है और उसे कहता है कि इसे अपने दिमाग में छाप लो और आइंदा यहाँ पे कभी दोबारा कार पार्क मत करना। और वो लड़का तुरंत वहाँ से अपनी कार हटा लेता है। अब ये लोग बाहर निकलते हैं और एक पेंटिंग की एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ फिलिप बहुत देर से एक ही पेंटिंग को देख रहा होता है। इस पेंटिंग में बस ब्लड रेड कलर की कुछ बूंदें होती है। तब ट्रिस कहता है, कितनी देर से इस पेंटिंग को देख रहे हो, क्या तुम चैनल नहीं बताना चाहते? तब फिलिप कहता है कि इस आर्ट को वो नहीं समझ सकता। और जब ट्रिस को उस पेंटिंग की कीमत का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस पेंटिंग की कीमत 41,500 यूरो की होती है। ट्रिस कहता है कि इसमें है ही क्या, इससे अच्छी पेंटिंग तो वो खुद बना सकता है। पर बाद में फिलिप उस पेंटिंग को खरीद लेता है। इसके बाद फिलिप अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे ट्रिस के बारे में बताता है। वो कहता है कि ट्रिस एक क्रिमिनल है, वह जेल जा चुका है और ये एजुकेटेड भी नहीं है। इसकी लाइफ झोपड़पट्टी में गुजरी है और इस तरह के लोगों के मन में किसी के लिए कोई दया नहीं होती। तब फिलिप कहता है, बिल्कुल यही वह नहीं चाहता कि कोई उस पर दया करे, और इसी वजह से उसने ट्रिस को हायर किया, क्योंकि ट्रिस कभी उस पर दया नहीं करता। और वह भले ही पढ़ा लिखा ना हो, पर वह स्ट्रॉन्ग है, टॉल है और इंटेलिजेंट भी है, और वह अपना काम भी अब अच्छी तरह से सीख गया है। एक रात फिलिप की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तब ट्रिस उसकी पूरी रात सेवा करता है और सुबह 4 बजे उसे व्हील चेयर पर बिठाकर खुली हवा में घुमाने ले जाता है, जिससे फिलिप को अच्छा लगता है। ये दोनों वहाँ सिगरेट भी पीते हैं। हालांकि सिगरेट पीना फिलिप को मना होता है, पर ट्रिस उसे सिगरेट पिलाता है और फिलिप को भी इसमें काफ़ी मज़ा आता है। अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिलिप उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि किस तरह पैराग्लाइडिंग करते समय दुर्घटना में उसकी वाइफ की जान चली गई और वह भी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया। फिलिप अपनी वाइफ को बहुत मिस करता था। फिलिप की एक एडॉप्टेड बेटी भी होती है जो ट्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और जब ट्रिस पेंटिंग बना रहा होता है तब वह उससे बदतमीजी से पेश आती है, जिसकी शिकायत ट्रिस फिलिप से करता है। वो कहता है कि वह अपनी बेटी को सुधार ले, और ट्रिस उससे कहता है कि हाँ, मैं उससे बात करूँगा। अब ट्रिस को 1 महीना पूरा हो चुका था, पर फिलिप उसे कहता है कि वह जब तक चाहे यहाँ काम कर सकता है। अब ट्रिस को पता चलता है कि फिलिप एक लड़की को चाहता है जिससे वो 6 महीने से लेटर लिख रहा है। वो लड़की भी फिलिप को लेटर लिखती है, पर इन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। तब ट्रिस कहता है कि उसे उस लड़की से मिलना चाहिए, क्या पता वह मोटी हो, बदसूरत हो, पर फिलिप उसे मना कर देता है। पर ट्रिस फ़ोन लगा देता है और मजबूरी में फिलिप को उस लड़की से बात करना पड़ता है। फिर वह डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलना है, पर जब वह उस लड़की से मिलने जाते हैं तो वह लड़की वहाँ नहीं आती और ये वापस आ जाते हैं। फिर ये दोनों एक ओपेरा कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ ट्रिस बिना किसी की परवाह किए खूब मस्ती करता है और फिलिप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता।
अब फिलिप उठता है तो हंसता है, नहाता है तो हंसता है, कंघी करता है तब भी हंसता है। यानी कि फिलिप अब बहुत खुश है और ड्रिस भी अब फिलिप की केयर करना बहुत अच्छे से सीख गया है। ड्रिस फिलिप की व्हील चेयर की स्पीड भी बढ़वा देता है। अब ये जहाँ भी जाते हैं बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद फिलिप का बर्थडे आता है जहाँ उसके फ्रेंड्स और फैमिली सभी जमा होते हैं। वहाँ जो म्यूज़िक बजाया जाता है वो बहुत स्लो था। तब ड्रिस कहता है कि उसे वही म्यूज़िक पसंद है जिस पर वह डांस कर सके। फिर वह एक पॉपुलर सॉन्ग बजवाता है और पार्टी में सभी को डांस करने पर मजबूर कर देता है। ये देख फिलिप बहुत खुश होता है और उसी रात फिलिप ड्रिस की बनाई पेंटिंग, जो कि बहुत वाहियात होती है, अपने एक फ्रेंड को मॉडर्न आर्ट सजेस्ट करता है और उसका फ्रेंड वो पेंटिंग 11,000 यूरो में ख़रीद लेता है। ये देखकर ड्रिस बहुत खुश होता है। अब ड्रिस फिलिप के साथ इतना बिजी हो जाता है कि उसे अपनी फैमिली ही याद नहीं रहती और एक दिन उसका भाई उसे ढूंढते हुए घर पहुंच जाता है। फिर उसकी बात उसकी छोटी बहन से होती है और उनकी वहाँ लड़ाई होती है क्योंकि वहाँ उसका छोटा भाई खो गया था और वह मिल नहीं रहा था। और जब वह कॉल ख़त्म करके घर के अंदर आता है तब फिलिप उनकी बात सुन चुका होता है। वह उसे बिठा के समझाता है कि फैमिली हर काम से पहले होती है और अब उसे परिवार के पास चले जाना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। ड्रिस उसकी बात मान लेता है और घर जाने की तैयारी करता है। वो ये जॉब छोड़ रहा था इसलिए अंत में वो सबसे विदा लेता है, पर फिलिप से नहीं। और फिलिप भी खिड़की से उसे जाते हुए देखता है। अब दोबारा किसी और को फिलिप की देखभाल के लिए रख लिया जाता है, पर फिलिप किसी से भी खुश नहीं होता। जो भी नया व्यक्ति होता था वो फिलिप को दया की नज़र से देखता था, जो फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिलिप की दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई थी, पर वह किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने देता था। फिलिप अब बहुत उदास रहने लगा था। इधर ड्रिस अपनी आंटी की हेल्प करने लगा था। उसे एक जॉब भी मिलती है। वह अपने भाई को भी गैंगस्टर से बचाता है। यानी ड्रिस अब एक जिम्मेदार इंसान बन गया था और ये जिम्मेदारी उसने फिलिप के घर में उसके साथ रहकर सीखी थी। अब इधर फिलिप की तबीयत एक दिन अचानक ख़राब होती है और ये बात फिलिप की बटलर ड्रिस को बताती है, जिसे सुन ड्रिस फिलिप से मिलने आता है और फिलिप की बड़ी हुई दाढ़ी देखकर हंसता है, पर फिलिप को बिल्कुल हंसी नहीं आ रही होती है। ड्रिस उसे कार में बिठाता है और ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। ड्रिस फिलिप को कार में बिठाकर पूरी रात ड्राइव करता है और उसे अनजानी जगहों पर ले जाता है। वो उसे बीच में ले जाता है, फिर उसकी दाढ़ी बनाता है और अलग अलग स्टाइल ट्राई करता है, जिससे फिलिप को हंसी आ जाती है और अब फिलिप को अच्छा महसूस होता है। अब ड्रिस फिलिप को प्रॉपर तैयार करके एक रेस्टोरेंट ले जाता है। ड्रिस फिलिप से कहता है कि हम यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज फिलिप की डेट है, और ड्रिस वहाँ से निकल जाता है। फिलिप कंफ्यूज हो जाता है, पर अब वो वहाँ से भाग नहीं सकता था। अब वही लड़की आती है जिसे फिलिप लेटर लिखा करता था और ये बहुत खूबसूरत होती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और ड्रिस रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होकर फिलिप की ओर देखता है और मुस्कुराता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये एक बेहद संवेदनशील और एक सच्ची कहानी है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।